हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ अबू हाशिम आज़मी जी, इनकी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है, खुद एक तारुफ़ है। आपको पता है कि मुंबई में महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी अध्यक्ष हैं और मुसलमानों के काम के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं, बढ़ चढ़ के काम करते हो, चाहे मुसलमानों के हक़ के लिए लड़ते हैं, हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। मगर आज एक स्टेटमेंट जो इन्होंने यूपी में जो इन्होंने दिया इलेक्शन के दौरान, उस दौरान जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाए। कौन से मुसलमान पाकिस्तान चले जाए, क्यों जाए, उससे बात करेंगे अबू हाशिम आज़मी से। उस बात को लेके क्लैरिफिकेशन करेंगे कि क्या था और किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की थी। हाशिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया गली न्यूज़ में आने के लिए। हम वो एक कहते हैं कि बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे हम कि अबू हाशिम आज़मी जी कब बॉम्बे आए और हम इसके बारे में बात करें। जी नहीं सलीम भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि चलिए आप अच्छा हुआ आप आ गए मेरे पास, आपने बातें पूछ ली ताकि पब्लिक को जो गलत फहमी वो दूर हो जाए। देखिए, मैं यूपी जा रहा हूँ। पहले अपनी यूपी इलेक्शन की बात, हमने सुना वहाँ पर आपको बहुत बड़े नोटों का हार पहनाया गया था। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि मैं यूपी सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि जो पार्टी आज जिस देश में गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद कर रही है, जिसने यूपी में हिंदुत्व की बात करते हुए भी हिंदू भाइयों की लाशें गंगा जमुना में बहा दिया, महंगाई बढ़ती जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो बीजेपी जाना चाहिए इस मुल्क से। इसलिए मैं जाके पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा वोट बंटने ना पाए। कुछ लोग क्या है 200, 500, 1000, 2000 वोट लेते हैं, वो सरकार नहीं बनाते हैं। तो ये वोट जो है ना, सेकुलर वोट एक साथ रहना चाहिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। तो मुझे खुशी है इस बात की कि आज यूपी का जो सेकुलर जहन है वो इकट्ठा हो रहा है और बीजेपी को क्या लगता है यूपी में क्या समाजवादी की क्या पोजीशन है? यूपी पॉलिटिक्स क्या कह रही है? आप तो वहाँ जाके आए, आप वहाँ प्रचार कर रहे हो। नहीं, यूपी की पॉलिटिक्स वही करी कि बीजेपी को हटाना है आपकी बार, क्योंकि बीजेपी ने किसानों को बर्बाद किया, मुसलमानों को बर्बाद किया, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं किया, कोई विकास नहीं हुआ है। और ऐसा लगता है कि अनडिक्लेयर वहाँ पे इमरजेंसी चल रही है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो सब लोग इकट्ठा हैं बीजेपी को हराने के लिए। क्या लगता है आपको वहाँ पर बीजेपी की क्या पोजीशन है? नहीं, देखिए अगर हमारे वोट लोग खड़े होकर के कोई 300 वोट दे रहा है, देखिए सबको इलेक्शन लड़ने का हक है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कोई इलेक्शन नहीं लड़े, हर आदमी लड़ सकता है। लेकिन ऐसे वक्त में अगर कुछ लोग ऐसे ही खड़े हो जाएंगे जो सिर्फ 400, 500 वोट लेंगे और अपना नाम दर्ज कराएंगे कि मैंने भी इलेक्शन लड़ा था फलाने सन में, तो उससे क्या होगा, नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा। और होते हुए आ रहा है, ये होते हुए आ रहा है, तो इसको रोकना चाहिए। देखिए, जो सरकार बनाए ना उसको वोट देना चाहिए। तो सरकार बनाएंगे या बीजेपी बनाएगी, समाजवादी बना सकती है और कांग्रेस या बीएसपी बना सकती है, लेकिन इन सब पार्टियों में आज बीजेपी से लड़ने के लिए इन सब पार्टी का नाम लीजिए। नहीं, मैंने कह रहा हूँ कि बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, बीएसपी, बीजेपी को हराना है तो 3 पार्टियां बचती हैं। इन तीनों पार्टी में सबसे मजबूती से कोई लड़ रहा है और टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है कि बीजेपी को हराने के लिए अब की बार कांग्रेस के साथ लोग, समाजवादी पार्टी के साथ लोग जमाए। तो कोशिश 2019 में भी की गई थी। हाँ की गई थी, लेकिन सफल नहीं। तो अब कोशिश तो करना चाहिए। लेकिन आज टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, जो सब लोग कह रहे हैं एक तरफ से, जो आज मैं माहौल वहाँ देख रहा हूँ कि बीजेपी के 5 साल में लोग हैरान और परेशान हो गए हैं। पहले किसान इतने दिन तक स्ट्राइक में नहीं बैठा था, किसान 70% लोग खेती करते हैं, वो सब इस सरकार से नाराज़ हैं, तो सब इकट्ठा है। तो अब की बार पूरी उम्मीद है कि बीजेपी हारेगी। 100 रुपये डीजल हो रहा है, फिर भी लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। नहीं, वो उन्हें अब नहीं लगा रहे हैं, अब कुछ लोग लगा रहे हैं। उनको ज़रा समझाने, आपकी मीडिया जो है ना, समझाए उनको कि देखो भाई, जो आज 100 रुपया डीजल के बाद भी मोदी को की जय जयकार कर रहे हैं, उनसे पूछो कि नुकसान तुम्हारा हो रहा है। जितनी फैक्ट्रीज बिक रही हैं, कंपनीज बिक रही हैं, नौकरियाँ किसकी जा रही हैं? हमारे उन लोग जा रहे हैं जो उनका जय जयकार कर रहे हैं। हमारे मुसलमानों का कहाँ है, उसमें क्या रिजर्वेशन है? एयर इंडिया में मुसलमान 1% काम करता है, रेलवे में मुसलमान 2% काम करता है, सारी कंपनियों में जा देखो 2%, 1% मुसलमान है। तो नुकसान तो सबका, रिजर्वेशन हिंदू भाइयों को ख़त्म हो जाएगा, उसमें सरकारी नौकरी चली जाएगी, तनख्वाह कम हो जाएगी उनकी। तो इन सब चीज़ों को समझाने की ज़रूरत है, मीडिया के ज़रिए समझाया जाए तो मुझे लगता है बीजेपी हारेगी। आपने मुसलमान की बात कही तो वही टॉपिक पे आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। अबू हाशिम आज़मी जी, आपका एक 30 सेकंड का क्लिप चल रहा है जिसमें आपने कहा है कि जो लोग मुस्लिम लीडरशिप चाहते हैं वो पाकिस्तान चले जाएँ। देखिए, आपने खुद कहा कि मैं हमेशा जो है जो मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती हुई है, मेरी राजनीति की पैदावार उसी में हुई है, और मुझसे अगर सवाल किया जाए तो मुझे लगता है कि मुझे अफसोस होगा कि मैं हमेशा इन चीज़ों के लिए लड़ रहा हूँ, मुसलमानों के राइट के लिए लड़ रहा हूँ, समाज के दबे कुचलों के राइट के लिए लड़ रहा हूँ, और फिर आधे घंटे की कोई वीडियो को काट पीट करके 30 मिनट की, 30 सेकंड की क्लिप बना के दिखाई जाए। देखिए, मैं ये कभी नहीं कह सकता हूँ कि मुसलमानों की लीडरशिप नहीं होना चाहिए। मुसलमान अगर लीडर बनना चाहता है पाकिस्तान चाहे, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, 1947 के बाद जो मामला बना है कि 47 के बाद पाकिस्तान एक प्योर मुस्लिम कंट्री बन गया, हिंदुस्तान हिंदू कंट्री नहीं बना, हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री बना।
अब इस मुल्क में रहकर कोई सिर्फ मुसलमानों की बात करे। स्टेटमेंट, वो कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्या आप बोलना चाह रहे थे और क्या लोगों ने समझा और क्या लोगों ने चलाया? कंटेस्ट यही था कि ऐसे वक्त में अगर आप एक सिर्फ मुसलमानों की लीडरशिप, अपना और से मुसलमानों को दो, मुसलमानों की लीडरशिप होना चाहिए, तो ये भारतवर्ष में जहाँ 85% हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, वहाँ इस तरह की बात करने से आपका कहना है वो लोग एक साइड हो जाते, वन साइड हो जाते? नहीं, हो ही रहा है ना ये। आप देख नहीं रहे, आज सारी पार्टियाँ 20% मुसलमानों को वोट होने के बाद भी मुसलमानों के साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि एक ऐसा प्रचार चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ, गैर मुस्लिम भाइयों के अंदर इतना नफरत भर दिया मुसलमानों के बारे में कि इनकी बात करोगे ना, जो इनके साथ खड़ा रहेगा उसको हिंदू वोट नहीं देगा। आप अगर देखें आसाम का, देखें आप बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी, वहाँ बीजेपी का एक ही प्रचार था कि अगर कांग्रेस जीती तो इनके अलायंस में यहाँ यूडीएफ है, ये बन जाएंगे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर। अगर गुजरात में कांग्रेस जीती तो अहमद पटेल बन जाएंगे मुख्यमंत्री। इन चीज़ों को लेकर ये पोलराइज कर रहे हैं, वीडियो गलत गलत बना रहे हैं कि मुसलमान लड़के जो हिंदू को समझा के, बुझा के, फुसला के, लालच दे के हिंदू बना रहे हैं। सब गलत चीज़ें हैं, लेकिन ये एक मीडिया में एक जो फैलाया जा रहा है ना, देखिए आपकी भी मीडिया है, लेकिन आज जो नेशनल मीडिया है ना, वो मैक्सिमम तलवे चाटने वाले बन गए हैं और गलत चीज़ों को फैला करके मुसलमानों की इमेज हिंदुओं में ख़राब कर रहा है। आपने देखा होगा तबलीग जमात के बारे में कितनी गलत फहमी फैलाई गई, तो पूरे देश का हिंदू समझने लगा कि सही में वाकई मीडिया इतना कह रही है, तो लगता है तबलीग जमात ने वाकई जो है बहुत करोना बढ़ा दिया है, लेकिन सब फालतू था, ये सामने सब आया। तो इन चीज़ों से परहेज़ करने की ज़रूरत है। आज ये ज़बरदस्ती है कि मुस्लिम लीडरशिप है ना, मुस्लिम लीडरशिप, हम तो है ना मुस्लिम, आप देख रहे हैं। कोई दूसरा नहीं बन सकता? नहीं, बहुत बन सकते हैं, बन ही रहे हैं, लेकिन जो लोग ज़्यादा, अमीन पटेल नहीं बन सकते, तुम्हारे रईस शेख नहीं बन सकते, फरहान आज़मी नहीं बन सकते, सलीम शेख नहीं बन सकते, खाली अबू हशीम आज़मी क्यों? अरे बने रहे ना, हमने दिया ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। कौन किसका देना है? समाजवादी पार्टी का नारा है, आप जाके देखिए यूपी में ना कितने सबसे ज़्यादा। नहीं, मतलब मैं भी हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, मैं ही नहीं, मैं भी हूँ, बहुत सारे लोग हैं। असद साहब है, हाँ असद साहब भी हैं, लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, हैदराबाद है। लेकिन देखिए ना, एक ताकत बना के गवर्नमेंट बनती है ना, गवर्नमेंट बनती है तो बात बनती है। 10-20 एमएलए पैदा हो जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट नहीं बनाते, गवर्नमेंट नहीं रहते तो वो काम जो करना चाहते हैं वो नहीं हो सकता है। आज बिहार में अगर लालू प्रसाद की गवर्नमेंट आ गई होती तो शायद बीजेपी वहाँ ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे सेकुलर लोगों का काम होता, तो वहाँ पे मुसलमान भी इज्जत से रहता, लेकिन वोट बढ़ गया वहाँ पे। हाशिम भाई, बहुत सारे लोगों को उसको गलत समझा या गलत मतलब निकाल रहे हैं या लोग चला रहे हैं, बोलते हैं ना कि धुआं, आग वहीं लगती है जहाँ धुआं उठता है। तो आपने जो वहाँ पर जो धुआं उठाया था उसका क्लेरिफाई कीजिए कि आपने क्या कहा था, क्योंकि वो आप बोल के उतनी आपने कहा कि मैंने वो 20 सेकंड की वीडियो जो है बोल दिया, उसको चला। अब आप क्लेरिफाई करें कि आप क्या बोलना चाहते थे और क्या आपके मुँह से निकला। मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि मेरा कैरेक्टर 26 सालों से आप अच्छी तरह जानते हो। अगर मेरे मुँह से, मैं आपको यहाँ कॉन्टेस्ट छोड़ता हूँ। इरशाद लकड़ावाला का कल मैंने वीडियो देखा, आपने देखा? आप पता नहीं देखा। कच्ची मेमन के वाइस प्रेसिडेंट बहुत जिम्मेदार आदमी है, उन्होंने आपकी तारीफ में इतने पुल बांधे, इतने पुल बांधे। अबू हाशिम आज़मी जो है मुसलमानों के लिए बहुत काम करते हैं, अबू हाशिम आज़मी जी मुसलमानों के लिए ये करते हैं, वो करते हैं, जो है उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मुसलमानों की बात कही है। मैं सलीम शेख, मैं आपसे बहुत काम लिया हूँ मुसलमानों के लिए, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आपकी टीम रईस शेख, आपसे बहुत काम लेता हूँ, बहुत सारे लोग लेता हूँ, मगर फिर ये पाकिस्तान की जो जाने की बात आई है उस पर आपका खुलासा चाहिए। नहीं, मैंने कहा ना कि नो डाउट यू आर, आप मुसलमानों के लिए काम, भले आपने हमारे एक चैनल पे इंटरव्यू भी दिया था कि मैं सिर्फ मुसलमानों का लीडर नहीं हूँ, मैं सबका लीडर हूँ, तो नो डाउट आप ये कहते हैं, मगर ज़्यादातर आपका झुकाव हमेशा ये है। देखिए आप जो गौंडी में जो पुल बना, जब वो बीजेपी वाले ने नाम जो है मखदूम शाह बाबा के नाम पे नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे, किस पे नाम पे था वो, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे नहीं रखी, तो आपकी पूरी टीम जो है उसके पीछे लगे और आखिरकार आप लोग की जीत भी है। तो सारे मुद्दे आप मुसलमान को ही करते हो। फिर ये जो बात आई कि जो मुस्लिम लीडरशिप है वो पाकिस्तान चले जाए, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, आप क्लियर बताइए। नहीं, जो सिर्फ मुसलमान, मेरा उसका मतलब देखिए, एक तो मेरे ऊपर शक नहीं करना चाहिए। अगर मैं कोई बात कहा हूँ तो भी लोगों को लगना कि जो आदमी की ज़िंदगी इस काम में लगी हुई है, आदमी के इस बात करने का मतलब ये नहीं हो सकता कि कोई मुस्लिम लीडरशिप बनना है तो पाकिस्तान चला जाओ। उनको अपने आप ही सोचना चाहिए बात कि अबू आसिम के मुंह का निकला हुआ कोई लफ्ज़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। ये आदमी को अपने बयान से पलट रहे हो कि आप उस बयान पे मुकर्रर? भाई, जो आदमी की ज़िंदगी उसी में लगी हुई है वो आदमी ये कैसे कह सकता है? कोई डिनाई नहीं कर रहा इस बात को। अबू हाशिम आज़मी जी कोई डिनाई नहीं कर रहा इस बात को, कोई भी नहीं डिनाई कर रहा कि आप मुसलमानों के लिए काम नहीं करते हो, आप ये नहीं करते हो। फिर मेरी बात को समझना चाहिए अच्छी तरह से कि इस मुल्क में रहना है
हिंदू भाइयों के साथ में अपने ताल्लुकात अच्छे बनाना चाहिए, और हम अलग थलग अगर पढ़ेंगे तो हमारी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मौलाना मदनी साहब जो थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा बयान दिया जब मुझसे सवाल हुआ था कि हम जो है यहाँ पर जो है हिंदुस्तान में बाई चॉइस रहते हैं, तो हम क्यों जाएं पाकिस्तान। वंदे मातरम का इशू आपने आगे आके महाराष्ट्र में असेंबली में आपने सबके सामने कहा कि हम क्यों पाकिस्तान जाए, हम यहाँ इस देश में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा एक जो है पब्लिक में ये है जो समझ नहीं पाए, आप बोल नहीं पाए हो, तो क्या आप उस स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करते हो या कुछ स्टेटमेंट में चेंजेस करना चाहते हो? नहीं, उस स्टेटमेंट का मतलब मेरा कहने का क्या वो समझाना चाहता हूँ। मेरा उस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि जैसे मौलाना ने कहा कि हम बाई चॉइस हैं, बाई चांस नहीं है। बाई चॉइस हम यहाँ पर इसलिए हैं, हम अगर यहाँ ये हिंदू कंट्री बन जाता तो हम इस मुल्क में अपने राइट मांगने का हक़ नहीं रखते थे। तो बाई चॉइस इसलिए कि यहाँ पर संविधान बना जो कहता है कि हम हर धर्म को एक साथ देखेंगे। तो अगर यहाँ रह करके हम लोग फिर वही बात करें कि मुसलमानों को अलग अपना वोट मुस्लिम को देना चाहिए, मुस्लिम लीडरशिप बनना चाहिए, अलग से बनना चाहिए। मुस्लिम लीडरशिप है ना, बहुत लीडरशिप है, लेकिन अलग थलग वाली बात यहाँ नहीं करना चाहिए। दूसरा आता है तो आप क्यों इतना उत्तेजित हो जाते हो? कोई दूसरा जैसा एमएम आती है तो आप। मैं उत्तेजित इसलिए होता हूँ कि हमको अपनी तादाद बढ़ाना है। इनके आने से हमारी तादाद कम हो रही है। ये वहीं इलेक्शन लड़ा रहे हैं। इनके साथ मिल जाए तो? किनके साथ? जिनकी आप बात कर रहे हैं। अरे भाई, इनसे पूछिए ना कि 100 साल से पार्टी चल रही है जो लोग की, पहले वहाँ बढ़ा लो पार्टी ना, जहाँ पे है वहाँ बढ़ा लो पहले पार्टी अपनी। ग्राफ तो बढ़ते जा रहा है ना। नहीं, कहाँ बढ़ रहा है भाई? 100 साल में है। अगर आप कहेंगे मुस्लिम पार्टी इस मुल्क में, तो मुस्लिम लीग भी तो है ना। मुस्लिम लीग आज सरकार में है कि नहीं? आपको बनात देखिए, मुस्लिम लीडरशिप की बात आई है तो मुस्लिम लीडरशिप बहुत बड़े बड़े लोग भी रहे, जैसे जीएम बनात वाला साहब है जिनको पार्लियामेंट्री अवार्ड मिला, जो खड़े होते थे। हम तो बच्चे थे उनके टाइम पे, हमने सुना कि जब वो खड़े होते थे बोलने के लिए तो अपोजिशन का एक बंदा जो है वो आवाज़ नहीं उठाता था, उनकी बात सुनता था। तो वैसे भी तो लीडर है ना। तकरीर करते थे ना, अच्छी तकरीर, अच्छे इंटेलेक्चुअल थे, बहुत काबिल थे, इंटेलेक्चुअल थे एक मुसलमान। लेकिन सरकार तो नहीं बना पाए ना। सरकार नहीं बना पाए ना। कोई बिल तो आप, तो उसका कसूर किसका है? कसूर इसका है कि हमारी तादाद ही इतनी नहीं है कि हम अकेले रह के कोई कानून पास करा सकें। हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों, सेकुलर लोगों के साथ रहेंगे तो ही कानून बना सकते हैं। 17 MP सीट लाने वाली सरकार को हिला डालती है। 17 सीट जो लाती है, जो MP की सीट लाती है, और जो कोलैबोरेशन बनता है कि जो भी एक सरकार बनती है कोलैबोरेशन में, तो वो पार्टी हिला डालती है, नचा देती है सरकार को। आपने भी देखा है कई बार में। 17 सीट कौन सी? जो भी, कोई भी 17 लाए, कोई 20 सीट लाए, जो भी ऐसी सीट होती है। तमिलनाडु की पार्टी थी। तो सर्कमस्टांसेस ऐसे कभी होते हैं कि सरकार के पास समझ लें कि 145 सीट चाहिए और 140 ही आई, और 4 वाला जो कहीं से आ गया मिलके, तो उसकी 4 वाले की पावर क्या हो जाती है? 4 वालों को पावर लाने के लिए 550 हरा दोगे तो क्या होगा? ये पावर लाने के लिए यही तो बिहार में हुआ ना। बिहार में 5 सीटें लाए लेकिन 20 सीटें हरा दिए। अगर वो 20 सीटों में नहीं हराते, 5 लाते, तो सरकार किसकी बनती? सेकुलर बनती। तो ये कहने का, मैं ये चांस ढूंढूं कि मैं किंग मेकर बन जाऊं और 20 सीट लड़ूं और 3 ही सीट चुन के आऊँ, तो जो 17 सीटें सेकुलर वोटों से हार जाती हैं, उनका क्या फ़ायदा क्या इससे फिर है? हम सिर्फ इसी चक्कर में रहें कि हम लड़ा करके 2-4 सीट बन के हम किंग मेकर बनते रहें। इससे आज यूपी की हालत ये नहीं है। आज देश की हालत ये है कि जो लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो लोग हर मसले पे हिंदू मुस्लिम करके खड़ा कर दे रहे हैं, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद कर दे रहे हैं, ऐसे वक्त में पार्टी बनाना नहीं चाहिए। ऐसे वक्त में मुल्क को बचाने के लिए कुर्बानी पेश करना चाहिए। हाशिम भाई, उस जो पाकिस्तान चले जाओ मुसलमान, उसके बारे में हम कह रहे हैं क्या? या सलीम भाई, बार बार आप एक ही बात पूछते हो। अरे आपको मालूम है अबू आसिम का कैरेक्टर क्या है? आपको मालूम है कि मेरी पैदाइश राजनीति में सिर्फ मुसलमानों के साथ जो जुल्म मुंबई में हुआ तो उसके बाद हुई है, तो मैं मुसलमानों के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे सकता हूँ क्या? इस बात को समझने की कोशिश की जाए कि इस मुल्क में हम सेकुलर लोग एक साथ रहें। हम सिर्फ एक धर्म, चाहे कोई भी धर्म हो, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई पार्टी हो, अगर वो कम्युनल है तो हम उसके खिलाफ हैं। जी, लास्ट टाइम आपने 2019 में महाराष्ट्र में एमआईएम के साथ कुछ बिहाइंड द डोर कुछ सेटलमेंट करके, इधर उधर हेर फेर करके, आपका वो फार्मूला सक्सेस हुआ? सलीम भाई, वो नहीं, मेरा सवाल होना है हाशिम भाई, अब वो फार्मूला सक्सेस हुआ, रईस वहाँ से जीते, यहाँ से ये हुआ, सब चीज़ हुआ। वो अलग बात है कि वारिस पठान को वोट कम मिले यहाँ से बाई कला से, मगर वो फार्मूला बहुत सक्सेस था। तो जो आपका मकसद है, जो आपकी आइडियोलॉजी चल रही है कि मुसलमान जो है यहाँ पर कम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाए, हराने वाले नहीं बने, वो 4 मजबूत पार्टी जो 4 जो वोट है, जो आपने बताया 4 के लिए 500 सीट मत ख़राब कीजिए। तो ये अगर आप भी उनके साथ आगे जाके 2022 में इलेक्शन आ रहे हैं, आप भी उनके साथ बैठ के तालमेल करें, तो क्या लगता है आपको क्या रिजल्ट आएगा?
नहीं देखिए ऐसा है ना कि तालमेल मतलब कहने का मैं मेरे पास 10 किलो दूध है, एक आदमी लेमू लेकर घूम रहा है, उसमें कतरा डाल दे मेरा दूध फाड़ते रहे तो मैं उससे डर के मारे उसके हाथ में भाई मत या मेरा दूध मत फाड़ यार प्लीज़ ऐसा मत कर, तो उसको सोचना चाहिए ना कि 10 लीटर दूध तो दूध वाला लेके घूमता है। हाँ तो मैं दूध लेकर घूम रहा हूँ उसको आप फाड़ो किसको दूध वाला बोल रहे हो? दूध वाला किसको मैं बोल रहे हो? एग्जाम्पल दे रहा हूँ अच्छा, आपको example दे रहे भाई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई कि मेरे 10 किलो दूध को क्यों एक लेमू लेके फाड़ रहे हो। ये तो फॉर्मूला आपने आजमाया है ना। जो तुम कह रहे हो कि मैं मुसलमानों के जुल्म को के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ, मैं भी तो लड़ रहा हूँ भाई। ख्वाजा यूनुस का मामला ले लीजिए आप जो है आप मुंबई में परबंदी का मैटर ले लीजिए, आप बम्बला मालेगांव का मैटर ले लीजिए, आप इन सब मैं भी तो लड़ रहा हूँ। और मैं जिस पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ ना, वो पार्टी मैं आपको गिना दूंगा और आपको मैं सलीम भाई कायल कर दूंगा कि आप जो चाहते हो, जो ये लोग चाहते हैं ना, वो सब समाजवादी पार्टी पहले से कर रही है। आप डिबेट कर लो मेरे से, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। सबसे ज़्यादा मिनिस्टर समाजवादी पार्टी बनाती है, सबसे ज़्यादा मुसलमान एमएलए समाजवादी पार्टी में चुन के आते हैं। हाँ, अब लोग जाकर उसकी गिनती कम कर दें, 3 चुन के लाने के लिए 20 को और हरा दें, तो यह नहीं होना चाहिए। फिर मेरा आखिरी सवाल उस पर ही आ जाता है, मेरी सुई वहीं पर अटकती है जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ। तो जो ये कॉन्टेस्ट था कि पाकिस्तान चले जाओ, इस बात पे आपको कुछ ऐसा कुछ फील हो रहा है कि नहीं मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैं अखिलेश जी की मतलब वहाँ उसमें लह में बह के बोल दिया हूँ या कुछ ऐसा मतलब होता है ना कि आदमी कभी कभार अपने जो है बॉस को देखता है या अपने नेता को देखता है तो बहुत उत्तेजित हो जाता है, उसमें बोल दिए हो कि वाकई में आपका मतलब ये था? सलीम भाई, मैं अखिलेश जी के मैंने तो मीटिंगों में ये बोला है, जाकर कसम खाकर बोला है कि जो बीजेपी को हराएगा यूपी में, मैं समाजवादी पार्टी से रिज़ाइन करके उस आदमी के साथ खड़े होने को तैयार हूँ। मुझे बता दो पूरे यूपी में खड़े होकर सब लोग मिल करके कि बीजेपी को हराने की स्ट्रेटजी क्या है। मैं खुदा की कसम उसके साथ खड़ा होकर बीजेपी हराऊंगा। अखिलेश जी को खुश करने के लिए क्यों बोलूँगा? मुझे अखिलेश जी नहीं भेजा यूपी जाओ तुम जाओ। मेरा दुनिया में बुरे लोग बुराई इसलिए नहीं फैले कि बुरे बहुत ज़्यादा हैं, अच्छे लोग चुप हैं इसलिए बुराई फैल रही है। मैं इसलिए निकला हूँ कि इस मुल्क में बुराई ख़त्म हो जाए और जा रहा हूँ। मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं, मैंने जो बोला है ना, आपको बताया ना, मैंने इस कंटेस्ट में बोला है कि ये सेकुलर मुल्क है, मैं किसी के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ। अल्लाह करे कि बहुत मुस्लिम रिलेशनशिप बढ़े, बहुत बढ़े, एक दिन ऐसा आ जाए कि जितने कानून बनते हैं यहाँ पर गलत तरह से वो रुक जाएँ और इस मुल्क में जो संविधान उसी हिसाब से मुल्क चले, ये मेरी तमन्ना है। और कुछ तो मैं क्यों किसी को आम मुसलमान क्या करे अबू हाशिम आज़मी जी, जो आपको सपोर्ट नहीं करता हो, दूसरे को आइडियोलॉजी मानता हो, सपोज़ वो अकबर ओवैसी या असद ओवैसी को मानता हूँ, एक मुसलमान समझो वो मुस्लिम है और वो अबू हाशिम आज़मी के साथ हैं, और एक मुसलमान है जो एमआईएम के साथ हैं, तो आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा ये कहना है कि सरकार बनाओ, सेकुलर सरकार बनाओ, अलग अलग बंट करके ना, इस तरह से पार्टी बढ़ाने के चक्कर में मत ज़्यादा रहो। इस मुल्क में सेकुलर लोगों के साथ खड़े होकर के, जो सेकुलर पार्टियां अच्छे काम करती हैं उनके साथ रह करके बीजेपी जैसी फ़िरका परस्तों को हराओ। इस वक्त पार्टी बनाने का नहीं कि भाई मेरी पार्टी मुझे भी हक है, आपको तो दावत आई थी, मुझे भी हक है। आपको तो दावत थी कि आ जाइए। अरे मैं इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा था कि अबू हाशिम आज़मी हमारी पार्टी में आ जाए। वो बेचारा अंदर अंदर परेशान है, बोलता नहीं है क्या अंदर परेशान है लेकिन बोलता नहीं वो, लेकिन वो सबसे अच्छा आदमी है, उसमें कोई शक नहीं, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। लेकिन अब कभी असद साहब की तारीफ़ ऐसे नहीं की जैसा अभी इम्तियाज़ जलील की असद साहब को मुंबई लाया था कौन? पहले उनसे पूछ लो जाके। मुंबई पहली बार आए थे, जलसा किए थे, तकरीर किए थे, तो कौन लेकर आया था? उनसे पूछना, फिर मुझे बताना आप। ठीक है, इंशाल्लाह कभी ऐसा हो तो हम ज़रूर पूछेंगे। हाँ, मदनपुरा में तकरीर किए थे आपने, आप भी आप मेरे साथ वहाँ गए थे, बड़ौदा फसाद में गए थे, आप मेरे साथ इशरत बानो के इनकाउंटर में आए थे, कौन लाया था? और जब मुंबई आया तो मुझसे क्यों नहीं बात की आज तक? तो ऐसी बात नहीं है। असद साहब को मुबारक हो, वो पार्टी चलाए, मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है, वो मुख्यमंत्री बन जाए मुझे खुशी होगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, ये पार्टी बनाने का वक्त नहीं है, ये वक्त ये है कि हम लोग इकट्ठा होकर के बीजेपी को हराएं। अब समझा आपने? अब उनके पास जो वोट बैंक है ना, वो वोट बैंक बीजेपी को हराने वाला नहीं है, वो बीजेपी को जिताने वाला है। मेरी बात बुरा लगेगा आप लोगों का कि इस बात है, हम क्यों उनको बुरा लगेगा कि मैं ये बोल रहा हूँ क्या हम क्या वोट काटने वाले हैं? क्या हमारी जिम्मेदारी बीजेपी को हराने की? नहीं बाबा, नहीं, जिम्मेदारी हराने की है। 100 सीट से लड़ रहे हैं, नहीं, 100 सीट लड़ें बीजेपी। नहीं, आप मुझे बताएं ना, मैं जनता से पूछता हूँ कि 100 सीट वो लड़ेंगे तो उनका वोट बैंक कौन सा होगा? जो वोट बैंक होगा, अगर वो बीजेपी को हरा सकता है तो मैं तालियां बजाऊं। अगर वोट बैंक वो बीजेपी को हराने वाला नहीं होगा तो मुझे ज़रूर तकलीफ होगी, फिर मेरी बात बुरी लगेगी। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? मैं क्या हैदराबाद गया था क्या? मैं उधर तेलंगाना गया क्या? वो लड़ते हैं, अल्लाह मुबारक हो, अल्लाह करे और लड़े हो और खूब ज़ोर से लड़ें और बढ़ाएं। लेकिन वहाँ उनकी सरकार नहीं है, वहाँ भी मस्जिदें टूट गई, डिमोलिश हो गई, क्या कर पाए बेचारे वो? वहाँ भी 5 बच्चों को जेल से लाया गया, मार दिया गया।
मार दिया गया, उन्होंने सरकार को डिसमिस किया क्या? हैदराबाद की सेक्रेटरी मस्जिद का क्या कहना है? मुझे हैदराबाद के लोगों का फ़ोन आया, कसम खाऊं नहीं बोल सकते आप कि आसिम भाई एक स्टेटमेंट दे दीजिए। क्यों? तो आप कसम बोलेंगे तो फिर हम भी आपको कसम खिला देंगे कि आपने वो स्टेटमेंट दिया कि नहीं पाकिस्तान का। तो मैं तो कहा, मैं तो दिया ना, मैं कहाँ कह रहा हूँ, उसका मतलब गलत निकाला जा रहा है। अच्छा। हाँ देखिए, मुझे कहा कि आप एक स्टेटमेंट दीजिए, मैंने 10 बार उनको मना किया कि भाई वहाँ पे है ना हमारे एक कौम के लीडर बड़े हैं तो हैं वहाँ पे, कहा कुछ नहीं कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट दीजिए। क्या दूँ स्टेटमेंट? कि आप बोलिए कि मैं आ रहा हूँ हैदराबाद में, एजिटेशन करूँगा, मस्जिद का डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है, मैंने दे दिया। 3 दिन बाद उनका फ़ोन आया, आसिम भाई आप बहुत अच्छा हो गया। क्या बोला? असद भाई वगैरह गए थे वहाँ पर और बात कर ली उन्होंने, इसके पहले नहीं जा रहे थे। मैं वहाँ जब 5 लोग मारे गए थे ना, तो मुझे बुलाया गया वहाँ पे। क्यों बुला रहे मुझे? भाई ये लोग कुछ कोई जाते नहीं, उसके गरीब लोग बेचारे पड़े हैं, कोई जाता नहीं, कोई जा नहीं रहा है। तो मैं गया, एक आदमी घर गया, अब मैं अपनी हालत हैसियत में जो उनको मदद कर सकता था मदद किया, मैं आया तो जाकर पूछना शुरू किया लोग ने। तो अभी हमारा एक स्टेट है जहाँ मुसलमान मारा जा रहा है, जहाँ मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, जहाँ जो अपना 4 मीनार पे इलीगल बना लिया गया, मंदिर बना लिया गया, वहाँ भी लड़ने की ज़रूरत है। एक जगह करिए ना, वहाँ आप करिए, कोई वहाँ कुछ कर रहा है, सब करिए, सब मिल के करिए। लेकिन ये ज़िद में कि नहीं भाई मैं अपनी पार्टी ऑल इंडिया बनाऊंगा और जाके, इस वक्त पार्टी बनाने का टाइम नहीं, इस वक्त देश बचाने का टाइम है। क्या देखते हो 2022 के चुनाव में आप कुछ बात करेंगे? मैं क्या बात करूंगा, तो समाजवादी पार्टी लोगों का मानना ये है कि एमआईएम और समाजवादी मुंबई महाराष्ट्र में अगर मिल जाती है तो बहुत फ़ायदा होगा। जो आप दोनों का एजेंडा है बीजेपी को, जो कहते हैं चेहरे पे कहते हैं, पीछे क्या एजेंडा है पता नहीं, मगर जो मैनिफेस्टो में एमआईएम कहती है, जो आप लोग कहते हैं, वो अगर वो एजेंडा पूरा करना है तो आप अगर कुछ सीटों पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लो तो। और जो जानता है असलियत वो क्या जवाब देगा आपको? कुछ असलियत है जो पर्दे के पीछे, वो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। हाशिम भाई, आखिरी बार हम आपको सवाल ये वापस वही सुई पर अटकते हैं कि हाशिम भाई जो आपने वो स्टेटमेंट दिया, उस पाकिस्तान चले जाए मुसलमान जिनको मुस्लिम लीडरशिप भी, वो आप उसको रिट्रैक्ट करना चाहोगे तो आप रिट्रैक्ट कर सकते हो, या अगर आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे या उसके बारे में क्लियरिफिकेशन देंगे तो आपने क्यों कहा ये बात? मैं आपकी सुई कुछ घिस गई है क्या? वहीं रुकी हुई, आप बार बार वही की बात पूछते हो आप। अरे मैंने बोल दिया ना भाई जो बोलना था। मुझे जानते हैं, मुझे लोग मेरे कैरेक्टर को पहचानते हैं लोग, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, और मैं इस मुल्क में इस समाज की दबी कुचली इस कौम के लिए क्या करना चाहता हूँ, सबको मालूम है। मेरे बारे में कोई शक नहीं कर सकता। ये झगड़ा डाल देती है सियासत, दोस्ती के जल में मट्ठा डाल देती है। तो ये थे अबू हाशिम आज़मी जी, सारे सवाल का जो है इन्होंने जवाब दिया। और पहले तो हम अबू हाशिम आज़मी जी से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे, क्योंकि ये एक जो मुद्दा था, ये मुद्दा बहुत हॉट था और हमारे कहने पे वो उन्होंने, हालांकि अभी तक कोई भी चैनल ने इनसे इस बारे में सवाल नहीं किया, चाहे वो नेशनल चैनल हो, मगर ये खुद आ गया है सामने और कहा कि नहीं आप इस बात पे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अबू हाशिम आज़मी जी, गली से बात करने के लिए। जी मैं कह रहा था कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर, अगर हाशिम भाई बोल दें, क्योंकि हमेशा हम जरा। सलीम भाई, हमारा गली न्यूज़ जो है ना, इंशाल्लाह नेशनल चैनल बनेगा, और लेकिन सरकार की चावली तो कभी नहीं करेगा, मैं जानता हूँ। सलीम है जिसका नाम सलीम है, तो मैं सारे लोगों से गुजारिश करता हूँ इसको बिल्कुल से आप इसको शेयर कीजिए, इस चैनल को बढ़ाइए, आम जनता में 130 करोड़ में लेके जाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआ हमारे साथ रहे। जज़ाकल्लाह।